हेलो, स्वागत है आपका ग्रामर ट्यूशन चैनल पर। आज मैं तुम्हारे लिए करा रहा हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। व्हाट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस? क्या होता है फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य। जो भविष्य में तुम काम करोगे, मैं कल जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं नहाऊंगा, मैं घूमूंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, मतलब जो काम तुम करोगे फ्यूचर में उसे कहते हैं फ्यूचर मीन्स भविष्य। इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित काल। टेंस मीन्स वाक्य। जैसे कि पहचान क्या होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान जिस काल के वाक्य के अंत में गा गी गे आ जाते हैं। क्या आ जाता है? गा गी गे शब्द आ जाता है, उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे कि मैं आज आगरा जाऊंगा, तो गा आ गया ना पीछे, तो ये कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हम कल कानपुर जाएंगे, तो जाएंगे ये आ गया ना, तो ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ऐसे लास्ट में गा गी गे शब्द आ जाते हैं, उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? इसमें वर्ब कौन सी लगती है? इसमें एक शैल लगती है और एक क्या लगती है? विल लगती है। एक शैल लगती है और विल लगती है। शैल हमेशा आई और वी में लगती है। आई बोले तो मैं और वी बोले तो हम। और अदर में क्या लगता है? अदर में लगती है विल। जैसे कि ही, सी, दे, यू, इन सब में क्या लगेगी? इन सब में लगेगी विल। और आई और बी में लगेगी शैल ओनली। ठीक, ओनली आई और सी में लगेगी। इसके होते ये होता वह और ये भी होता वह। ये सी लगती है किसके लिए? लड़की के लिए, गर्ल्स के लिए। दे मिस होता है हम और यू मिस होता है तुम या आप। ओके, तो मैं आज स्कूल जाऊंगा। सबसे पहले क्या लगाते हैं? सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर क्या लगती है? वर्ब, फिर क्या लगता है? ऑब्जेक्ट। क्या लगता है? ऑब्जेक्ट। बस यही रूल होता है और कुछ नहीं होता है इसमें। ठीक है। और तो क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या? आई। तो ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है, तो आई में की स्पेलिंग क्या होती है? आई के साथ मैंने क्या बताया था? आई के साथ लगती है सेल। तो आई के साथ क्या लगेगी यहाँ पर? सेल। फिर जाऊंगा, जाना की क्या होती है? गो। और टू आगरा, आगरा। और आज टुडे। क्या? टुडे। आज मैं आगरा जाऊंगा, तो आई शैल गो टू आगरा टुडे। तो टुडे आप लास्ट में भी लगा सकते हैं और टुडे आप स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं। तो हम कल कानपुर जाएंगे, तो हम की स्पेलिंग क्या होती है? वी। और वी के साथ मैंने क्या बताया था? वी के साथ लगता है सेल। क्या लगता है? वी के साथ क्या लगता है? वी के साथ लगता है सेल। तो ये वी के साथ क्या लगेगा? वी के साथ लगेगा सेल। तो जाना की क्या होती है? गो टू। कानपुर, तो कानपुर। और कल की स्पेलिंग दो होती है। एक होती है कौन सी? टुमारो, ये भी कल, इसे भी कल बोलते हैं। और एक होती है यस्टरडे, इसे भी क्या बोलते हैं? कल बोलते हैं। ये लगती है भविष्य के लिए, मतलब फ्यूचर। जहाँ फ्यूचर की बात हो वहां पे टुमारो लगती है। यहाँ पास्ट की बात हो, अदरवाइज जब पास्ट की बात हो मतलब पीछे की, तो यहाँ लगेगी यस्टरडे। आने वाले कल की टुमारो और पीछे वाले कल की यस्टरडे। तो यहाँ क्या है? वह कल कानपुर जाएगा, कल जाएगा। तो क्या लगेगा यहाँ पे? टुमारो। क्या लगेगा? टुमारो। रुचि कल अस्पताल जाएगी, तो रुचि क्या है? रुचि मैंने बोला आई और वी के साथ ही, आई और वी के साथ ओनली आई और वी के साथ ही सेल लगती है। अदरवाइज के साथ क्या लगता है? विल। जब किसी का नाम भी आ जाए जैसे कि राम, तो वहां क्या लगेगा? विल लगेगा। तो यहाँ क्या है? रुचि के साथ क्या लगेगा? विल। फिर जाना की क्या होती है? गो। फिर टू
हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। फिर कल, कल क्या आएगा? टुमारो, क्यों कल जाएगा वो, टुमारो। क्या? वह खाना खाएगी, तो वह खाना खाएगी, तो वह की क्या होती है? कौन है? लड़की है, तो लड़की के क्या लगाते हैं? सी। फिर क्या आता? विल। खाएगी, खाना की क्या होती है? ईट। और फूड, फूड। हो गया, वेरी सिंपल। अब कराते हैं तुम्हारे लिए नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होता है? पहले सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आती है? शैल या विल, फिर इसके बाद क्या आएगा? नॉट आएगी, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, और क्या आता है? वर्ब भी आती है। हाँ, वर्ब आता है प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ठीक, तो क्या बोला मैंने? ये मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, तो मैं की क्या होती है? मैं की होती आई। आई के साथ मैंने क्या बोला? आई के साथ सेल आती है, तो आई के साथ क्या आएगी? सेल। फिर क्या आएगा? नॉट। फिर क्या आएगा? प्ले, खेलना की प्ले। फिर क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट। मानव, मानव आज स्कूल नहीं जाएगा, जाएगा। तो क्या है? मानव, मानव, मानव। मानव क्या है? मानव एक नाम है, तो क्या आएगा? इसके साथ क्या आएगा? विल। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे? विल। फिर क्या आएगी? नॉट। फिर क्या आएगी? जाना की गो टू स्कूल। फिर क्या आएगी? स्कूल। फिर देखा आज, आज नहीं जाएगा वो, तो क्या आज क्या आएगी? टू डे। तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, तो तुम की स्पेलिंग क्या होती है? यू। यू के साथ क्या लगाते हैं? यू के साथ लगाते हैं विल। क्या लगाते हैं? विल। तो यू के साथ क्या लगाएंगे? विल। फिर क्या आएगी? नॉट। फिर सहायता करना की क्या होता है? हेल्प। क्या होते हैं? HELP। ठीक है, मेरी, मेरी क्या होगी? मी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। मेरी बुक, तो माई बुक, माई पेन, माई पेंसिल, ऐसे होती है। लास्ट में क्या? मी है, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं। राम पुस्तक नहीं पढ़ेगा, तो क्या आएगा? राम। राम क्या है? नाम है, तो क्या आएगा? विल। फिर नॉट। पढ़ना की क्या होता है? रीड, READ, रीड। फिर क्या? बुक, बुक। ये हो गया। ये आप सिर्फ इसमें एक बात याद रख लो, सेल, सेल हमेशा आई और वी के साथ ही लगेगी, और अदरवाइज किसी के भी साथ लगेगी, और अन्य के साथ ओनली विल लगता है। कुछ भी नाम आए, कुछ भी आए। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब होता है क्या शब्द से। जैसे हम कहते हैं तुम क्या करोगे, तुम कहाँ जाओगे, तुम क्या खाओगे, तो क्या शब्द आता है ना पहले, तो उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव। किसी से मतलब क्वेश्चन करना ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि इसमें क्या है? क्या वह यह पत्र लिखेगा, तो ये क्या कर रहे हैं? तुम क्वेश्चन कर रहे हो। क्या तुम्हारे भाई कानपुर जाएंगे, तो क्या ये भी एक तुम क्वेश्चन कर रहे हो। क्या तुम स्कूल जाओगे, तो ये भी क्या तुम सोओगे, ये भी क्वेश्चन है। देखे इंट्रोगेटिव ये हमेशा किससे शुरू होता है? हिंदी में ये क्या से चालू होता है? इसे क्या से, इसकी इसे करने के लिए सबसे पहले क्या लगाते हैं? सबसे पहले आती है विल या शैल, मतलब वर्ब निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद आता है सब्जेक्ट, फिर नॉट। हो, नॉट हो सेंटेंस में, तब नॉट का यूज करेंगे, नहीं होगी तो नहीं यूज करेंगे। ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद आती है। फिर क्या आती है? फिर वर्ब आती है, फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है लास्ट में। देखिए, क्या वह यह पत्र लिखेगा, तो मैंने क्या बोला? क्या, तो क्या आया शब्द, तो क्या सबसे पहले वर्ब लगाते हैं। अब वर्ब लगाएंगे, अब कौन से लगाएंगे? विल लगाएंगे कि शैल लगाएंगे। ये हमेशा देखिए सब्जेक्ट को देखते, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन सा है? वह। क्या वह पत्र लिखेगा, तो क्या है? ही, वह लड़का है। क्या वह पत्र लिखेगा, तो ये क्या है? लड़का है, तो ही। ही के साथ क्या लगाते हैं? मैंने ही के साथ लगाई थी विल लगाते हैं, तो ही के साथ क्या लगाएंगे? विल। फिर लिखना की क्या होता है? राइट, WRITE, राइट। फिर यह पत्र, तो बोलेंगे दिस
लेटर LETTER। फिर जब क्वेश्चन करते हैं तो लास्ट में क्या लगाते हैं? क्वेश्चन चिन्ह लगाते हैं। ये क्या तुम्हारे भाई कानपुर जाए, क्या तुम्हारे भाई कानपुर नहीं जाएंगे? अब इसमें आएगी नहीं, तो क्या आ गया? पहले क्या तुम्हारे भाई, तो योर ब्रदर, क्या योर ब्रदर, योर ब्रदर, योर ब्रदर, क्या है? योर ब्रदर, योर ब्रदर। मैंने कहा अदर के साथ क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। ओनली आई और बी के साथ क्या लगाते हैं? सेल लगाते हैं। आई और बी के साथ सेल लगाते हैं। अदर के बाद क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? विल आएगा। तो विल योर ब्रदर और नहीं, अब क्या आएगा? नहीं। मैंने क्या बोला? ये लगाते हैं विल सेल, इसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं? नॉट। तो नॉट दी है तो नॉट लगाएंगे। यहाँ पे क्या आएगा? नॉट। फिर क्या है? जाना की, गो। फिर टू, गो टू, कहाँ जा रहे हैं? कानपुर जा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? कानपुर। क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी लगाएंगे। अब क्या वह नदी में, क्या वह नदी में स्नान करेगा, नहाएगा? तो क्या शब्द आएगा? इसे क्या सब्जेक्ट कौन सा दे रखा है? वह क्या होता है? तो लड़का है, तो क्या आएगा? ही। और ही के साथ क्या आता है? विल आती है। फिर क्या करा? स्नान करेगा। स्नान करने की क्या होती है? वाह। नहाने की भी बात होती है। नदी, तो क्या है? इन द रिवर, RIVER। और क्वेश्चन चिन्ह। ये क्या तुम कपड़े धोगे? क्या तुम कपड़े धोगे? पूछा उससे, ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें क्या आएगा? यू आएगा। अब यू के साथ क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। तो धोना की क्या होती है? वॉश। कपड़े की क्या होती है? क्लॉथ। क्वेश्चन मार्क चिन्ह। हो गया, वेरी सिंपल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये इंट्रोगेटिव अभी मैंने स्टार्ट बताया था, क्या से स्टार्ट था, वो वाला इंट्रोगेटिव। एक ये होता है इंट्रोगेटिव जब इन वर्ड्स से क्या हो, ये वर्ड हो, जैसे कि क्यों, क्या, कहाँ, कैसे, कौन, किसका, कितना, कितना। ये शब्द जब सेंटेंस के क्या है? बीच में आ जाए। क्या है? बीच में आ जाए। जैसे कि वह आज क्यों नहीं पढ़ेगा, तो सेंटेंस के बीच में आ गया ना, आ गया ये क्या आ गया? क्यों। क्यों, तो ये शब्द आ गया क्यों। इस सेंटेंस की क्या है? बीच में आ जाए। तो सबसे पहले सेंटेंस को सबसे पहले इसकी स्पेलिंग लगानी पड़ेगी। ये शब्द बीच में आ जाए तो सबसे पहले क्या? इनकी स्पेलिंग लगानी पड़ेगी। उसके बाद ही आप ये रूल चलेगा। जैसे विल, फिर सेल, नॉट हो तो नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब आएगी, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। तो सबसे पहले इनकी स्पेलिंग लगानी, क्या लगानी? इनकी लगानी, क्या लगानी है? इनकी स्पेलिंग लगानी सबसे पहले। तो वह आज क्यों नहीं पढ़ेगा, तो क्या आएगा? क्यों। क्यों की स्पेलिंग क्या है? वाई। तो लगाएंगे तो वाई। तो क्या लगा दी मैंने? वाई। सबसे पहले मैंने बोला तो सबसे पहले। अब देखेंगे क्या है? वह आज नहीं पढ़ेगा। वह क्या है? लड़का है। तो लड़के क्या होगा? वह ही के साथ क्या लगाते हैं? विल। तो यहाँ क्या लगाएंगे? विल। फिर क्या आएगा? वह एक लड़का है, क्या लगाएंगे? ही। पढ़ना भी क्या होता है? फिर लगाएंगे नॉट है तो नॉट लगाएंगे। हाँ, नॉट। और पढ़ना क्या होता है? रीड। तो READ, रीड। फिर आज लगाएंगे टुडे, टुडे। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अभी नॉट सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगती है, मैंने बोला सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगी, और विल सेल हो तो विल सेल लगेगी। अब ऐसे ही आज यहाँ कौन सोएगा, अब कौन आ गया? कौन आ गया? कौन। यहाँ कौन सोएगा, ये शब्द आएगा तो इसमें देखिए कौन की स्पेलिंग कहाँ है? कौन की है? हु। क्या है? HOW, हु, कौन। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? कौन की स्पेलिंग लगाएंगे। मैंने बताया ये शब्द बीच में आ जाए सेंटेंस के तो सबसे पहले इसकी स्पेलिंग लगाते हैं। तो ये क्या लगा दिया? कौन। कौन की क्या होती है? हु। फिर लगाएंगे क्या? हु के बाद कौन सोएगा? कौन। तो यहाँ विल। क्या लगाएंगे? विल। जब आपको पता ना चले क्या लगाते हैं तो यहाँ विल लगा सकते हैं। तो विल लगा दिया। सोना की क्या होती है? स्लीप। या सब्जेक्ट नहीं है तो इसमें आप इट भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? इट भी मान सकते हैं। इट, आप इट भी मान सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो क्या आएगा? स्लीप। सोना की क्या होता है? स्लीप, स्लीप।
फिर यहाँ की एयर, क्या की एयर, तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह। वे कल कहाँ जाएंगे, अब क्या आ गया कहाँ, कहाँ की स्पेलिंग कहाँ है, कहाँ की स्पेलिंग है ये रही वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, तो कहाँ की स्पेलिंग सबसे पहले कहाँ की स्पेलिंग लगाएंगे, तो कहाँ की क्या होती है वेयर। अब क्या है वे, तो वे क्या वे जरा वे मीन्स, अरे वे मीन्स होता है ये, वे मीन्स दे, तो वे की स्पेलिंग क्या होती है दे। अब दे के साथ क्या लगाते हैं, दे के साथ लगाते हैं विल, तो यहाँ क्या आएगा विल। फिर क्या है कि वे की स्पेलिंग क्या होती है दे, क्या होती है दे, दे। फिर जाना की क्या होती है गो, फिर टू, नहीं टू नहीं आएगा इसमें क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर कल की क्या टुमारो, टू मारो, फिर क्वेश्चन मार्क 6। मैंने पूछा था आने वाले कल के लिए टुमारो लगाते हैं, तुम कल क्या खाओगे, तो क्या शब्द आ गया। अब देखो ये क्या, ये यहाँ पे आया था क्या, क्या आया था पहले स्टार्टिंग से क्या आया था, तो इसकी स्पेलिंग नहीं लगाते। यदि ये शब्द बीच में आ जाए क्या, तो इसकी स्पेलिंग सबसे पहले लगाएंगे, और यदि ये स्टार्टिंग में आ जाए क्या, तो इसकी स्पेलिंग नहीं लगाएंगे। तो क्या आ गया, क्या की स्पेलिंग मैंने क्या बताया, क्या की है व्हाट, ये लिखी का की व्हाट क्या, तो क्या की स्पेलिंग क्या है व्हाट, WAT व्हाट। फिर क्या है यू, तो यू के साथ क्या लगाते हैं विल। फिर आगे यू, फिर जान, खाना की क्या होती है ईट। अब क्या खाएगा कल खाएगा वो, तो कल की क्या बताएगी टुमारो, टुमारो। और क्वेश्चन मार्क चिन्ह हो गया सिंपल। यदि आप मुझसे स्पीकिंग बोलना सीखना चाहते हो तो मैं आपको इतना सिंपल स्पीकिंग बोलना सिखाऊंगा जैसे यूट्यूब पे किसी ने सिखाया नहीं हो। सिर्फ आप 2 मिनट मेरी वीडियो देख लेना, आपको अच्छा लगे तो फॉलो करना, नहीं लगे तो फॉलो मत करना। इतना सिंपल स्पीकिंग सिखाऊंगा किसी ने पूरे यूट्यूब पे नहीं सिखाया, ये मेरा तुमसे क्या चैलेंज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं कब से 1 नवंबर से चालू करूंगा स्पीकिंग की क्लास, जो आप देखना ना भूलें इसी चैनल पर प्लीज। ओके, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयरिंग।